जय माता दी दोस्तों। नवरात्रि व्रत के पहले दिन की पूजा, सुबह सवेरे घट स्थापना, चौकी लगाना, जवारे लगाना, माता रानी की स्थापना, कैसे हम भोग प्रसाद लगाएं और कैसे माता रानी के पाठ आरती, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होने वाली है, तो आप इन तक बने रहें, जिससे सभी जानकारी प्राप्त करके आप भी अपने घर में पूर्ण श्रद्धा भाव से माता रानी की आराधना करें और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमने कलश लगाना है और उसके लिए हमने एक पात्र लिया है और उसके गले में मौली के धागे बांध रहे हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर हम हल्दी कुमकुम से स्वस्तिक का चिन्ह बनाएंगे और तिलक करेंगे। साथ ही त्रिशक्ति का निशान भी हमने बनाना है। तो हम पहले जल मिला लेंगे। ये हमने रोली ली है और थोड़ी सी हल्दी मिलाकर हमने इसे रेडी किया है। आप चाहें तो शुद्ध घी भी मिला सकते हैं, इससे स्वस्तिक या जो भी आप बनाते हैं वो क्लियर बन पाता है। ठीक है, तो हम स्वस्तिक एक अलग तरीके से बनाते हैं, यानी कि डॉट लगाते हैं, 3-3 डॉट का 3 लेयर लगाते हैं, यानी ऊपर एक 3 फिर 3 फिर 3 और फिर आपस में इन दोनों को इस तरह से मिलाकर हमारा स्वस्तिक तैयार हो जाता है। और सब में हमने बिंदियाँ रख लेनी होती हैं। ऊपर इसके गले में हमने हल्का सा तिलक करते हुए स्वस्तिक को रेडी रखना है। और बार बार हाथ धोने के लिए आपको उठना नहीं चाहिए, एक गीला कपड़ा आप रखें, अपने हाथ को पोंछ लें। अब हमने आसन देना है, तो आसन के लिए हमने चावल का अष्टदल कमल बनाना है। इस तरह से चावल को गोलाई में बिखेर कर उंगलियों से क्रॉस का निशान लगाएंगे और फिर सभी क्रॉस में एक क्रॉस और बनाना है। बस इस तरह से आपको एक अष्टदल कमल का आकार बन जाता है और इसे आप क्लियर कर दीजिए हल्का सा उंगलियों से। बहुत ही अच्छा अष्टदल कमल बन के तैयार होता है। इधर हमने कलश के लिए और दीपक के लिए भी आसन तैयार करना है। बस इस तरह से आप तैयार कर लें। यदि आपके घर चूहे आदि आते हैं तो आप फूलों का भी आसन बना सकते हैं। ठीक है, बीच में हम माता रानी की प्रतिमा रखेंगे और इस तरफ से दोनों साइड हम एक तरफ कलश और एक तरफ दीपक लगाएंगे। ये रहा घी का दीपक और अब हम इस तरफ कलश लगाते हैं। तो कलश आसन पर हम जब रखेंगे उसके बाद हमने जल भरना है। ठीक है, शुद्ध गंगा जल मिश्रित हमने जल लिया है और इसी को हम भरेंगे। उसके बाद कलश के अंदर कुछ विशेष चीज़ें हमने डालनी हैं, तो वो हम डालेंगे। और कैमरे को थोड़ा सा ऊपर करते हैं क्योंकि आपको जल दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप सोचेंगे कि ये देखिए अभी दिखने लगा। और ये हमने जल भरना है, वरुण देवता का ध्यान करते हुए हमने जल भरना है। अब हम चांदी का सिक्का इसमें डाल रहे हैं, चौकोर सिक्का। एक हल्दी की गांठ हमने डाली है और साथ ही हम यहाँ पर सुपारी डाल रहे हैं। और ये रही इलायची, हरी इलायची है और लौंग का जोड़ा हमने डालना है, यानी पेयर से लौंग, और फूल वाला लौंग होना चाहिए। खंडित लौंग आपको पूजा में इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, अब इनमें हम कुछ विशेष चीज़ें डालेंगे। आप चाहें तो इत्र डाल सकते हैं, गुलाब जल डाल सकते हैं और हम डालेंगे इसमें दूर्वा घास। ठीक है, आप कुछ घास भी डाल सकते हैं। अब हम डालेंगे थोड़ा सा कपूर। देखिए दोस्तों, फूल और चावल कभी भी कलश में नहीं डालते हैं क्योंकि ये लंबे समय का कलश है और इसमें सड़न पैदा हो जाती है। अब हम इसमें पंच पल्लव डालेंगे, तो हमने अशोक के पत्ते लिए हुए हैं, आप आम के और पान के पत्ते भी ले सकते हैं। उसके ऊपर एक पूर्ण पात्र, चावल से भरा पात्र हम रखेंगे और उसके ऊपर श्रीफल रखेंगे। श्रीफल पर हल्दी कुमकुम से तिलक कर लें या फिर स्वस्तिक का निशान बना लें और मौली के धागे से या फिर एक चुनरी से उसे ढक दें। और जो ये शिखा वाला भाग है वो अपनी तरफ रखना है, उस पर मुख और आंखें बनी होती हैं, और वो जो कोना वाला भाग होता है उसे पीछे तरफ करना है। और एक साइड में आपको जवारे लगाने के लिए स्थान चुन लेना है। हमने यहाँ पे शुद्ध मिट्टी ली है और ये हमारी थोड़ी चिकनी मिट्टी है, इसलिए हमने इसमें थोड़ी सी हल्दी डालना है, जिससे कि हमारे जवारे में फंगस वगैरह ना लगे, अच्छी तरीके से हरे भरे जवारे उग सके। ठीक है, आप रेती या बालू जिसे कहते हैं वो भी आप इसमें थोड़ा सा मिक्स करेंगे तो बहुत अच्छे जवारे आते हैं। अब रही ये माता रानी की प्रतिमा, हमने इसमें जवारे लगा दिए हैं और मिट्टी हमारी गीली है इसलिए हमने अलग से पानी नहीं डाला है। बीच में थोड़े से चावल का आसन देते हुए हमने ये माता रानी का प्रतिमा स्थापित की है। और ये है दोस्तों बंधनवार बनाने के लिए अशोक के पत्ते। ठीक है, अब हम बीच में गौरी गणेश की स्थापना करेंगे। तो हमने एक पात्र लिया हुआ है, उसमें चावल का आसन देते हुए हमने गौरी माता पहले से बना के रख ली थी। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, थोड़े से फूलों का आसन देकर ये रही हल्दी से गौरी माता और सुपारी पर मौली के धागे लपेटकर हमने गणेश जी को तैयार किया है। यदि आपके पास गणेश जी की प्रतिमा हो तो आप उन चीज़ों को रख सकते हैं, प्रतिमा भी रखा जा सकता है। अब सभी चीज़ों को जल का छिड़काव करके शुद्ध करेंगे, आचमन करेंगे, उसके बाद हम पूजा की शुरुआत करेंगे।
पूजा की शुरुआत में सबसे पहले हम दीप जलाकर दीपक का पूजा करेंगे, फिर हम अन्य देवी देवताओं की पूजा करेंगे, यानी भगवान गणेश की। तो हमने जल का छिड़काव करके भगवान का ध्यान करना है। और विघ्नहर्ता भगवान गणेश है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इस तरह से भगवान गणेश का ध्यान करते हुए हम अपने दीपक को प्रज्वलित करेंगे और दीप का पूजन करेंगे। हल्दी कुमकुम से तिलक करेंगे, अक्षत चढ़ाएंगे। दीपक देवता को प्रणाम करके पूजा की शुरुआत करना है, क्योंकि देखिए 9 दिन का दिन है और कोई परेशानी ना आए, विघ्न बाधा ना आए, हमारा व्रत हमारी पूजा निर्विघ्न संपन्न हो सके, ऐसी प्रार्थना के साथ में पूजा की शुरुआत करेंगे। और सभी पर हल्दी कुमकुम का तिलक करेंगे। जहाँ पर आपने जवारे लगाए हैं वहाँ पर भी आपको हल्दी कुमकुम का तिलक कर देना है पात्र में, ठीक है। देखिए प्रकृति की पूजा बहुत ज़रूरी है, प्रकृति है तो हम हैं, ठीक है। तो बस इस तरह से आपको इसे कवर कर देना है जिससे हमारा दीपक अखंडित जलता रहे। अब उसके बाद दूसरी प्रक्रिया आती है संकल्प लेने की। तो इसके लिए हाथ में दक्षिणा, अक्षत और पुष्प हम लेंगे और थोड़ी सी जल लेकर दाहिने हाथ में लेकर बाएं हाथ से ढककर भगवान गणेश का ध्यान करते हुए हम संकल्प लेंगे। आप 2 दिन का व्रत कर रहे हैं, 9 दिन का व्रत कर रहे हैं, फलाहार करेंगे, एक समय भोजन करेंगे, जैसा भी करके मन में अपनी कामना बोलते हुए हम संकल्प लेकर भगवान गणेश का, और इस तरह से एक पात्र में हमने ये दक्षिणा रख दी है भगवान गणेश के पास में। पात्र इसलिए लिया है कि आपको अपनी चौकी की मैनेजमेंट करने में आसानी हो सके। अब बारी आती है भगवान गणेश के पूजन की। तो जल से स्नान कराएंगे, वस्त्र का भाव करके मौली के धागे के वस्त्र बनाएंगे। उसके बाद हमने जनेऊ पहनाना है। तो जनेऊ पहनाने से पहले आपको थोड़ा सा हल्दी लगा देना है, उस पर पास में आप रख दीजिए। और फिर अक्षत का छिड़काव करेंगे, पुष्प चढ़ाएंगे, हल्दी कुमकुम से तिलक करेंगे, सिंदूर भी चढ़ाएंगे, क्योंकि गौरी गणेश को तो सभी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं। और इस तरह से हर दिन की पूजा में आप इस तरह से पूजा कर सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर हमने हल्दी चढ़ाया है, अब हम सिंदूर चढ़ाएंगे। दोस्तों बहुत सारी बहनें पूछती हैं कि सिंदूर हमें कैसे गौरी माता को चढ़ाना चाहिए। तो देखिए अनामिका उंगली से हमने चढ़ाना है और चुटकी से भी सिंदूर चढ़ाते हैं। 5 बारी 7 बारी यानी विषम की संख्या में हम सिंदूर चढ़ाएंगे। अब उसके बाद हमने भोग लगाना है। तो जो भी आपके पास मिष्ठान मौसमी फल हो, भोग लगाकर आचमन करके प्रणाम करेंगे। निवेदन की भावना से हम निवेदन करेंगे, घंटी की ध्वनि करके 1 सेकंड अपनी आंखें बंद करेंगे और फिर भगवान को भोग लगाने देंगे। दूर्वा घास, समीप पत्र, पुष्प और भी जो आपके पास सामग्री हो, बिलपत्र, सभी चीज़ें आप भगवान को अर्पित कर सकते हैं, ठीक है। तो बस जो भी आपके पास मिल जाए, ज़्यादा परेशान ना हो, पूजा में मन लगाएं। अब हमने यहाँ पर दक्षिणा भी मैंने समर्पित कर दी है भगवान को, और लौंग इलायची सुपारी ये है दक्षिणा। इसके पहले मैंने लौंग इलायची सुपारी चढ़ाई थी। तो वो सभी चीज़ें चढ़ाते हुए भगवान को धूप दीप दिखाएंगे। और दीपक अलग से नहीं जलाना, जो दीपक आपके पास है उसी का भाव हमें करना है। इसी तरीके से हमें कलश का पूजन करना है। हल्दी कुमकुम तिलक करके अक्षत पुष्प चढ़ाएंगे, जल घुमाएंगे और माला से आपको कलश का पूजन करना है। क्योंकि देखिए कलश में बहुत सारे देवी देवताओं का वास होता है दोस्तों। वरुण देवता, उनके साथ में अन्य देवता और माता रानी यानी माँ लक्ष्मी, भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी का वास होता है। इसलिए कलश पूजन भी बहुत आवश्यक होता है। अब इसके बाद बारी आती है माता रानी के पूजन की। तो देखिए सबसे पहले तो 9 देवी के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा करेंगे। तो नवरात्रि में पूजन से पहले माता रानी के जयकारा लगाना चाहिए, अम्बे मात की जय, और सभी देवियों का नाम लेते हुए हम माता रानी का पूजन करेंगे। जैसे भगवान गणेश की पूजा की थी, स्नान कराएंगे, वस्त्र पहनाएंगे। यदि आपके पास चुन्नी नहीं है तो आप मौली के धागे भी पहना सकते हैं। उसके बाद माता रानी को हम पुष्पों की माला पहनाएंगे। जो भी पुष्प की माला हो आप पहना दें, वरना आप पुष्प चरणों में भी अर्पित कर सकते हैं। इस तरीके से माता रानी का पूजन करेंगे और हल्दी कुमकुम का तिलक करेंगे। जो 9 देवियों के स्वरूप हैं, पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है, लेकिन सभी देवियों को हल्दी कुमकुम का तिलक करेंगे और सिंदूर माता रानी को हम लगाएंगे, ठीक है। बस इस तरह से पूजा में सभी चीज़ें आपको, अगर थोड़ी सी चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं तो भी आपको कोई परेशानी की बात नहीं है, आप चढ़ा सकते हैं, हमारी माता जी हैं। अब हम लगाएंगे इत्र। देखिए दोस्तों सभी पूजा में और सभी देवी देवताओं को इत्र बहुत ही प्रिय होता है। पूजा में और स्वयं में इत्र का इस्तेमाल करने से हमारा शुक्र अच्छा होता है। इसलिए एक रुई में थोड़ा सा इत्र लगाकर कलश पर भगवान गणेश को और माँ दुर्गा को हम इत्र समर्पित करेंगे। इत्र रहने से पुष्पों की उतनी आवश्यकता नहीं होती है, वैसे पुष्पों से श्रृंगार होता है और भव्यता भी आती है। अब हम भोग लगाएंगे।
तो भोग में जो भी आपके पास फल, मिठाई, पंचमेवा, मौसमी फल है वो हम पास में करेंगे। थोड़ा सा आगे पीछे भी आप कर सकते हो। भोग हमेशा सामने रखा जाता है। जल घुमाकर घंटी की ध्वनि करेंगे, प्रणाम करेंगे, निवेदन की भावना करेंगे। अब हमने तांबूल यानी कि एक पान के पत्ते पर लौंग, इलायची, सुपारी रखकर माता को भेंट करना है। ठीक है। अब ये है दक्षिणा। ये सारी चीज़ें पहले दिन आपको करनी होती हैं। दक्षिणा है, लौंग इलायची है, श्रृंगार है, ये पहले दिन की पूजा है। उसके बाद अष्टमी पर बाकी दिन आप सिर्फ स्नान और श्रृंगार करके मंत्रों का जप और पाठ कर सकते हैं। धूप हम घुमाएंगे और जैसे मैंने आपको पहले बताया, अलग से दीप जलाने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके पास दीपक जला है बस उसी को भाव से माता को हम दीप दिखा देते हैं भावना से। अभी अलग से आरती के लिए हमें दीप लगाना होगा। उसके बाद बात आती है पाठ की। तो देखिए आप क्या पाठ करना चाहते हैं। ये है दुर्गा सप्तशती से लिया हुआ कीलक है, अर्गला स्तोत्र है, देवी सूक्तम है, स्तोत्रम है और माता जी के 32 नाम है और ये है सिद्ध कुंज का स्तोत्र। जो भी आप करना चाहते हो आप कर लें। दुर्गा चालीसा का पाठ करना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। और दोस्तों यहाँ पे विशेष जानकारी, दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय का पाठ करना हमारे लिए अति शुभ बताया गया है। माता रानी की प्रसन्नता के लिए यदि आप पूरे सप्तशती का पाठ नहीं कर सकते हैं, समय नहीं है, समय का अभाव है, तो इस तरह से आप दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय का पाठ कर सकते हैं। इसमें देवताओं ने माता रानी की स्तुति की है। अब उसके बाद माला हम जप करेंगे। तो देखिए रुद्राक्ष की माला है और अपनी मिडिल फिंगर यानी मध्यमा उंगली पर हम माला को रखेंगे, अंगूठे से मनके को सरकाएंगे। ये जपमाली भी आप ले लीजिएगा। दोस्तों हमें जल्दी जल्दी 10 मिनट में बहुत सारी चीज़ें आपको बतानी है, इसलिए आप माइंड मत करिएगा। आप माला जप कर लीजिए 108 की संख्या में। और दोस्तों बातों बातों में देखिए श्रृंगार की चीज़ें रही गई हैं। तो इस तरह से कभी किसी के साथ भी हो सकता है, तो माता रानी कभी नाराज़ नहीं होती हैं। हम चरणों में श्रृंगार की चीज़ें रख दे रहे हैं। माता से गलती की क्षमा मांग लेंगे, प्रायश्चित करेंगे और उसके बाद जो यहाँ पे मैंने पुष्प कुछ तोड़ के रखे हुए थे उससे हम आरती की थाल सजाएंगे। अब क्योंकि आरती ऐसे की नहीं जाती, थोड़े से अक्षत, थोड़े से पुष्प से आरती की थाल सजाएं और उसके बाद फिर हम कपूर से आरती करेंगे। ठीक है। अगर आपके पास कपूर नहीं है, वैसे नियम तो यही है, कपूर नहीं है तो घी की बाती भी आप ले सकते हैं। और फिर हमने माता रानी की आरती करनी है। तो बहुत सारी बहनें पूछ रही थी कितनी आरती। तो देखिए हमने सिर्फ भगवान गणेश का ध्यान करते हुए माता रानी की ही आरती करते हैं। हम लोग जो मेन देवता रहते हैं उन्हीं की पूजा में उन्हीं की आरती की जाती है। आपके पास समय है आप 2 भी कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ ध्यान करते हुए ओम गणेशाय नमः करके माता दुर्गा की आरती करते हैं। उसके बाद जल घुमाकर फिर हमने माता रानी को सबसे पहले आरती देनी होती है। इस तरह से भाव से आपको आरती देनी है और शीतलीकरण करना बहुत आवश्यक है। शीतलीकरण करेंगे देवी देवताओं के लिए। अब उसके बाद फिर से शीतलीकरण करके स्वयं आरती लेंगे। इस तरह से हाथों को अग्नि का ताप लेते हुए अपने मुखमंडल पर 3 बारी आरती आप ले लीजिए। ठीक है। अब उसके बाद आपके परिवार में जितने लोग हैं सबको आरती दे दीजिए। अन्य घरों में कपूर को आप दिखा भी सकते हैं, बहुत ही शुभ होता है। चलिए चलते चलते हम आपको चौकी क्या क्या हटाना है वो भी बता देते हैं। तो यहाँ से प्रसाद भोग आपने जो चढ़ाया वो हटा लीजिए। धूप बत्ती मतलब समाप्त हो गई उसको भी हटा लीजिए। पानी जो अलग से जल आपने रखा था वो भी हमने हटा लेने हैं। बाकी चीज़ें आपको यहीं पर रहने देना है। फूल माला हमने दूसरे दिन हटाना है, यानी कि सुबह पूजा किया है तो शाम को भी हटा सकते हैं, शाम को नए पुष्प भी चढ़ा सकते हैं। दीपक हमारा जल रहा है, यहाँ पर सभी चीज़ें ऐसे ही रहने देना है। हर दिन रात्रि को सोते समय या दिन भर माता रानी की चौकी पर 1 लोटा जल आपको ज़रूर रखना है इस तरीके से। और इस जल का बाद में क्या करना है, आपने जब पूजा में हम आएंगे सुबह का जल शाम को और शाम का जल सुबह हटाकर गमलों में डालना है। इससे जो सकारात्मक ऊर्जा होती है वो हमारे पास रहती है। और दोस्तों चटाई के बारे में आप बहनों ने पूछा था कि दीदी हम कैसे उठाएंगे, तो यह देखिए चटाई के नीचे जल डालेंगे ज़मीन पर और 3 बार ओम इंद्राय नमः, ओम इंद्राय नमः। दोस्तों आप अपने घर में सरल तरीके से पूजा करें, माता रानी की कृपा प्राप्त करें। दोस्तों वीडियो कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और भी कोई आपके प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय श्री माता।